हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक टीचिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले सीटेट और यूपी टेट में आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020 कंप्लीट वन शॉट बनाए। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को जो कि सीटेट में आता ही है जिससे क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर एक साथ अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग विजुअल लर्नर होते हैं, देख करके चीज़ें सीखते हैं। अगर ये हम सिर्फ टेक्स्ट आपको पढ़ा दें तो आप उतना नहीं सीख पाएंगे, बट अगर मैं आपको इसके साथ में टेक्स्ट के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन भी कराऊं आराम आराम से कि क्या कैसे हुआ था स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं चीज़ों को बताऊं तो आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट। तो एनईपी 2020 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एनईपी 2020 में क्या इसको जब डेवलप किया गया था तो क्या इसका विज़न था, हिस्ट्री क्या थी, कोर प्रिंसिपल्स क्या थी, यानी नीति का विजन क्या था, इतिहास और मूल सिद्धांत किस लिए क्यों डेवलप किया गया था एनईपी 2020 को, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आगे हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है वो गलत ना। तो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी। एनईपी 2020 इज अ थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी in India's history. Previous one began in 1968 and second one is 1986. It replaced the 34-year-old National Education Policy 1986. यानी जो NEP 2020 है उसने यहाँ पे 34 साल पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी उसको रिप्लेस कर एनईपी 2020 के इतिहास के 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे 3 आई 1968 और 1986 में। उसके बाद जो 34 साल के बाद इसको रिवाइज करके जो एनईपी 2020 लाया गया, इसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, अ मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी एम फॉर 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी GER, यानी 2030 तक स्कूली शिक्षा को 100% एडमिशन करने के लिए, यानी सकल नामांकन अनुपात, यानी जो एडमिशन हो वो 100% हो, हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए 2030 तक, ऐसा इस जो एनईपी 2020 इसका गोल था। एंड टारगेटिंग 6% GDP स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, यानी 6% GDP का 6% जो खर्च होगा वो आधुनिक एनईपी 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली GDP का 6% होगा, वो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ऐसा एनईपी 2020 में बताया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जो MHRD थी MHRD है उसको रीनेम करके MOE कर दिया गया, टू ब्रिंग द फोकस डायरेक्टली बैक टू द लर्निंग एंड एजुकेशन, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदल के आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया ताकि मुख्य ध्यान सीधे सीखने व शिक्षा पर वापस लाया जा सके। यानी लोग MHRD के नाम से ऐसा सोच रहे थे कि ये कोई और ही डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी किसी और का डिपार्टमेंट है। तो एनईपी 2020 में इसका नाम ही बदल दिया गया, उसको क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MOE कर दिया गया ताकि जो फोकस हो वो सीधा सीखने व शिक्षा पर वापस लाया जा सके। इस एनईपी 2020 के थ्रू क्या कहा, रीब्रांडिंग टू पुट एजुकेशन एट द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय विकास के केंद्र में शिक्षा शब्द को वापस लाने के लिए नाम में परिवर्तन किया गया। एनईपी में 2020 में इसका नाम बदल गया MHRD से MOE यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इस डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है, या आप देखेंगे पुराने पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगी MHRD का नाम बदल के नया नाम क्या रख दिया जाएगा। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है और आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एनईपी 2020 किसके अंडर में बनाई गई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन नाम की समिति बनाई गई जिसके अंडर में इस एनईपी 2020 को टोटली डेवलप किया गया। तो कौन थे, एक डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ड्राफ्ट बाई एक्सपर्ट कमेटी चेयर्ड बाय द लेजेंडरी स्पेस साइंटिस्ट यानी एंड फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन, यानी इसके मौजूदा प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष, यानी जो एनईपी 2020 जिसके अंडर में बनाई गई थी वो एक यानी अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे, वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, लेजेंडरी स्पेस साइंटिस्ट एंड फॉर्मर इसरो चीफ। इनके अंडर में रह करके एनईपी 2020 का निर्माण किया गया इनकी देखरेख के अंदर में, ठीक है। द ड्राफ्ट वॉज सबमिटेड इन मई 29, यानी
जो ये ड्राफ्ट था एनईपी 2020 का, वो 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया गया। 19 जुलाई यानी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा 19 जुलाई 2020 को ये जो ड्राफ्ट था एनईपी 2020 का, इसको अप्रूव कर दिया गया और इसको कि अब ठीक है, हाँ ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पुरानी चीज़ें थी, जो कमियां थी 1986 वाली, जो यहाँ पे जो आप देखेंगे जो दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो कमियां थी उसको इम्प्रूव करके जो नई एनईपी 2020 बनाई गई उसको उसका जो ब्लूप्रिंट था उसको अप्रूव कर दिया गया। भाई डेट भी पूछ लेता है सीटेट या यूपीटेट में या किसी भी केवीएस के एग्ज़ाम में। यहाँ पे 19 जुलाई 2020 को यहाँ पर जो एनईपी 2020 अप्रूव्ड हुई थी। द मास्टर ब्लूप्रिंट क्राफ्टेड बाय द साइंटिस्ट एंड एजुकेटर्स टू ट्रांसफर इंडिया इनटू द ग्लोबल एजुकेशनल सुपर पावर, यानी भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति यानी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों के द्वारा तैयार किया गया महाखाका है। यानी इस टाइप से एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया गया जिसको बनाने के लिए वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो शिक्षाविदों को लाया गया था इसको बनाने के लिए, यानी जिसके अंडर में जो इस कमेटी के चेयरमैन थे वो खुद ही स्पेस साइंटिस्ट व इसरो के चीफ रह चुके थे, तो उनके अंडर में बनाया गया ताकि उस चीज़ों को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विख्यात किया जा सके। ठीक है, तो चलिए विजुअलाइजेशन के थ्रू इसको देखते हैं क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इंडियाज न्यूएस्ट एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च बाई 29 जुलाई 2020, यानी जब अप्रूव्ड हो गया था जो मैं अभी बता रहा था वही। इट रिप्लेस्ड 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986, यानी इसने 1986 का जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसको रिप्लेस कर दिया था और ये 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। ठीक है, और ड्राफ्ट किसके द्वारा किया था? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी के द्वारा किया गया था और एमएचआरडी का नाम जो है रीनेम करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MOE कर दिया गया। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे, एनईपी 2020 इज द थर्ड नेशनल पॉलिसी इन इंडिया हिस्ट्री। पहली आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में, तीसरी आई है 2020 में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और बाकी यहाँ पे चलिए आगे अब हम तुरंत अपने उस पर आते हैं। ठीक है, कोर प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020 यानी नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी हाईली जो आस्क यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं उन सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन द आर्ट एंड साइंस, यानी ऐसा था कि कला और विज्ञान पाठचर्या के पाठ्य सहगामी यानी करिकुलर व को करिकुलर या व्यावसायिक यानी वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम में कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, यानी सारे बच्चों को जो बच्चा जो चाहता है वो उस हिसाब से जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसमें उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, ऐसा बोला गया था जो कोर प्रिंसिपल था एनईपी 2020 का। ठीक है, कि रटने के बजाय अवधारणा समझना यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया गया एनईपी 2020 में। ठीक है, अब फिर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था इसका जो कोर प्रिंसिपल था, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे को आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद रचनात्मक एवं विशेष क्षमताओं को बढ़ावा देना, ऐसा एनईपी 2020 का कोर प्रिंसिपल थे जो उसके अंदर डिस्कस किए गए थे। ठीक है, तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल, यानी सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में विविधता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान किया जाए, यानी कोई भी बच्चा अगर डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसका भी स्वागत है क्लासरूम में। कोई बच्चा अमीर घर का हो, गरीब घर का बच्चा हो, मिडिल क्लास का बच्चा हो या बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं आदिवासी परिवार का बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, मतलब जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होगा करिकुलम में उसको बिल्कुल ही एक तरीके से उसका समन्वय बना करके ही पढ़ाया जाएगा। जितनी डाइवर्सिफिकेशन होगा उतनी ही ज़्यादा बच्चों को लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या था हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई सेपरेशन नहीं किया जाएगा, आर्ट साइंस या फिर करिकुलर या फिर को करिकुलर या फिर वोकेशनल एकेडमी, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकता है जिसका उसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट मेमोरी, यानी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया जाएगा ना कि रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जबकि लर्नर सेंट्रिक होगा, यानी लर्निंग सीखने पर ध्यान दिया जाएगा। कुल मिला के ये है। प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया जाएगा, क्रिएटिविटी यूनिक कैपेबिलिटी फॉर ईच चाइल्ड, यानी हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी उसको ध्यान में रख करके जो एजुकेशन को
क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्सेप्ट, यानी इसका जो मेन यही कॉन्सेप्ट था, आप वही समझ लीजिए कि डाइवर्सिटी को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल करिकुलर, ठीक है। सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों की विविधता व स्थानीय संदर्भों का सम्मान करेंगे, ठीक है। सीटेट से ओरिएंटेड एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग स्टूडेंट टू चूज ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, द स्टूडेंट इज अलाउड टू स्टडी फिजिक्स अलॉन्ग विद फैशन डिजाइनिंग एंड म्यूजिक, यानी यही चीज़ को यहाँ पे देखो बताया गया है कि नो हॉट सेपरेशन बिटवीन द आर्ट एंड साइंस करिकुलम या को करिकुलम और वोकेशनल या एकेडमिक स्ट्रीम, यानी यहाँ पे बताया गया है कि केवल बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने पे फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर वो बच्चा चाहता है तो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ वो फैशन डिज़ाइनिंग व म्यूज़िक को भी सीख सके। यानी जो बच्चा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ फैशन डिज़ाइनिंग और म्यूज़िक को भी सीख सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। आगे देखते हैं जो कोर कॉन्सेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग इंस्टेड ऑफ रिजिड ओल्ड स्कूल डिवीज़न, यानी पुरानी लकीर के फ़कीर वाले विभाजनों को तोड़कर बच्चों को लचीला एवं व्यवहारिक रुचि को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो पुराने, जैसे आज से 10 साल पहले चले जाएंगे तो वहाँ पे एक फिक्स, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपने 12th में, 11th में, 10th के पास करने के बाद अगर आपने साइंस ली है तो आपको हार्डकोर साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर आर्ट ले लिया तो आपको हार्डकोर आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर कोई और स्ट्रीम ले लिया तो आपको हार्डकोर वही पढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। NEP 2020 में कहा गया कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हर बच्चे का इंडिविजुअल चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। ओल्ड स्कूल का जो भी पुरानी डिवीज़न यानी चली आई, जो ओल्ड स्कूल के जितने भी पुराने जो स्कूल के जो रूल रेगुलेशंस है उनको हटा करके, मतलब बेसिकली ये है कि आपको चाइल्ड सेंट्रिक और फ्लेक्सिबिलिटी हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें लाना है।